ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे सीरियल कम्युनिकेशन की बेसिक्स के लिए, और कल जो हमने पढ़ा था उसका रिकैप ये है कि बिटवीन फॉर सीरियल कम्युनिकेशन वी नीड एग्जैक्टली वन ट्रांसमिशन लाइन, वन रिसीवर लाइन। ओके, लेकिन ये जो दो डिवाइसेस, डिवाइस नंबर वन, दिस में बी योर माइक्रो कंट्रोलर 8051, और डिवाइस नंबर टू जिसके बीच में ये दिस कैन बी अनदर स्लेव डिवाइस जो कि डाटा ये जो है आपको सेंड कर रही होगी। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी आपके पास एक UART मौजूद होगी और यहाँ पर भी आपके पास एक UART मौजूद होगी। इसकी जो ट्रांसमिशन पिन है वो इस डिवाइस की रिसीविंग पिन में कनेक्टेड होगी, और इस डिवाइस की जो ट्रांसमिशन पिन है वो इस डिवाइस की रिसीविंग पिन पे कनेक्टेड होगी। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों डिवाइसेस का ये हो सकता है लेट्स से कि आर्म का माइक्रो कंट्रोलर है, ये पिक का माइक्रो कंट्रोलर है, या इवन 8051 भी हो सकता है, ये इसके अलावा कोई और डिवाइस भी हो सकती है। ठीक है, और दोनों के एंड पे आपके पास एक एक UART कनेक्टेड है, और UART की जो ये दो पिन्स हैं वो इस तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड होगी। ठीक है, ऑफ कोर्स के इनके बीच में ग्राउंड भी हो सकता है। अच्छा, हम जो बात मैं अब कनेक्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि इन चीज़ों के साथ UART एक प्रोटोकॉल है, सीरियल कम्युनिकेशन जो है, बेसिकली सीरियल कम्युनिकेशन, इसका एक तो हार्डवेयर एस्पेक्ट है आपके पास। ठीक है, हार्डवेयर एस्पेक्ट है जिसके अंदर इसके पिन्स हैं और जो आपके पास चिप वगैरह है वो अवेलेबल है। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें बैकग्राउंड पे एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम बेसिकली क्या चीज़ है? एल्गोरिथम इज द वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग। एल्गोरिथम का मतलब है वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और इसको आप प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल भी इसको कहते हैं। इसके अंदर आपके पास फ्रेमिंग आ जाएगी, स्पीड सेटिंग आ जाएगी कि फॉर एग्जांपल फ्रेमिंग है इसके अंदर आपके पास डिसाइडिंग नंबर ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप डेट्स हैं। ठीक है, इसमें आपने डिसाइड करना है कि व्हाट विल बी ओवर स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन। स्पीड को फिर हमने देखा था कि स्पीड जो है वो दो तरह से आप मेजर करते हैं या बताते हैं। एक कहलाती है बॉड रेट और एक होती है बिट्स पर सेकेंड। बिट्स पर सेकेंड जो है ये हायर लेवल की इंफॉर्मेशन है, यानी इसके अंदर जो है इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग इंफॉर्मेशन, जबकि बॉड रेट जो है ये सिग्नल लेवल का है, सिग्नल लेवल की बात है। एंड बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू दी फिजिकल लेयर, या फिजिकली आपके पास जो ट्रांजिशन होगी। ठीक है, यानी सिंपल चेंजेस पर सेकेंड, सिंपल चेंज पर सेकेंड। ठीक है, और हमने कल ये भी देखा था कि जो बिट्स पर सेकेंड जो है ये इट कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू लेट्स से बॉड रेट BR, मैं अभी इसको कह देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज BR एंड दिस इज लेट्स से बिट्स पर सेकेंड। अभी मैं इसको कैपिटल में लिख रहा हूँ, बिट्स पर सेकेंड, वरना इसको हम आमतौर पे स्मॉल में लिखते हैं, BPS करते हैं, बिट्स पर सेकेंड इस तरह से लिखते हैं। सो अब बैक एंड पे जो हम जानना चाहूँ वो तो जो स्पीड है, स्पीड की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि दोनों की तरफ एक जैसी स्पीड होनी चाहिए। सो इफ दिस UART इज वर्किंग एट 9600 बॉड रेट, तो ये वाली UART है इसको भी 9600 के बॉड रेट पे ही सेट करना होगा। ठीक है, अब बॉड रेट की सेटिंग का मतलब ये है कि आपकी जो टाइमिंग है वो टाइम सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। ऐसा पॉसिबल है, ये आप इस कैलकुलेशन की ज़रूरत क्यों है कि हम अच्छा बॉड रेट की स्पीड है,
और आपको पता है कि जो टाइमिंग है, टाइमिंग के अंदर आपको जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उसमें जो टाइमिंग से रिलेटेड baud rate is ensured by the the crystal timer सर्किट्स। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि यहाँ पे जो आपके पास चिप के साथ जो क्रिस्टल कनेक्टेड है वो हो सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो F1 हो, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी इट इज स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 11.0592, ये है 11.0592 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपके पास जो क्लॉक है ये हो सकता है कि लेट्स से आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट लेट्स से कि इसकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है ये हो सकता है कि ये हो लेट्स से आई एम नॉट श्योर कि ये, बट जस्ट फॉर योर 9 मेगाहर्ट्ज हो सकती है। ठीक है, सो इसकी क्लॉकिंग डिफरेंट हो सकती है, इसकी क्लॉकिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, इसकी क्लॉकिंग डिफरेंट हो सकती है, इसकी क्लॉकिंग आपके पास डिफरेंट हो सकती है। सो व्हेन वी हैव टू डिफरेंट क्लॉक्स हियर क्रिस्टल क्लॉक फ्रीक्वेंसी, तब हमें सेम baud rate रखने के लिए, सेम baud rate अचीव करने के लिए हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी ऑन बोथ साइड्स। तो जो पहले मैंने आपसे कहा जो एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट होगा जो हार्डवेयर है इसी के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड इन चीज़ों को हार्डवेयर जो एल्गोरिथम रियलाइज होता है, एल्गोरिथम इज रियलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम या इज इम्प्लीमेंटेड, मैं इसके लिए रियलाइज्ड कह देता हूँ, और implemented on microcontroller with help of registers, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। जैसे टाइमर है इसके अंदर, ठीक है, हम अभी देखते हैं टाइमर। तो जो टाइमर है यहाँ पर that is going to help us in a specific mode, हम एक खास मोड को यूज करेंगे टाइमर 1 को इन रीलोड मोड। रीलोड मोड जो है उसमें ऑटोमेटिकली विल वर्क। तो इसकी जो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी करस्पॉन्डिंग टू इंश्योरिंग अ क्लॉकिंग, जो स्टार्ट को देगा वो 9600 पॉसिबल है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो लेट्स से अगर 8051 ही है तो वहाँ पर जो TH1 की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या कैलकुलेट होगी, दैट विल मेक श्योर कि आपके एंड के ऊपर जो है ये डिवाइस भी 9600 baud rate पे आ जाए। जी, ये प्रॉब्लम समझ में आई? दिस इज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, द नीड ऑफ कैलकुलेशंस फॉर baud rate। ठीक है, इस सिनेरियो में जब आपके पास दो डिवाइसेस हैं और उनकी जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसीज है दे आर डिफरेंट, F2 है और F1 है। ठीक है, ये 11 लेट्स से मेगाहर्ट्ज है, ये 9 मेगाहर्ट्ज है। इन दैट केस जब आपने इन दोनों UART को आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो उनकी जो एंड टू एंड फ्रीक्वेंसी होगी इट शुड बी सिंक्रोनाइज्ड, ये सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, baud rate सेम होना चाहिए। baud rate सेम करने के लिए वी हैव टू लर्न के डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट F1 डिजायर्ड baud rate हासिल करने के लिए हमें क्या कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सवाल सब कुछ समझ में आ चुका है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। सो स्किपिंग दी स्लाइड्स हमने कल देखी थी, हम डायरेक्टली जंप करते हैं अपनी baud rate। सो इन राइट क्लिक एंड क्लियर दिस ऑल। सो baud rate कैलकुलेशन के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। नंबर एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप उसको प्रॉपर कैलकुलेशन करें। बाय द वे ये जो कैलकुलेशंस हैं ये दिस कैलकुलेशंस विल
इन सारी कैलकुलेशंस को अगर आप फॉर्मलाइज करें, फॉर्मल वे जो इसका है, या दिस कैलकुलेशंस एंड अप इन अ फॉर्मूला। ठीक है, अगर गौर से देखें तो ये जो आपको नजर आ रही है सबसे पहले, ये है क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी। आपके पास है F1, हमारे पास होता है ये है क्रिस्टल एक लगा हुआ होता है। ठीक है, अब 8051 का इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपके पास जो क्रिस्टल है वो, उसमें जब आपके पास जब आपके पास जो 12 इसकी वो होती हैं साइकिल्स हैं, वो एक मशीन साइकिल बनाती हैं। ठीक है, सो लाइक दिस क्रिस्टल जो है इट इज़ डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपके पास जो है मशीन साइकिल की फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और इट इज़ फर्दर डिवाइडेड बाय, जब आप सीरियल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ सीरियल कम्युनिकेशन के लिए एक और डिवीजन होती है इंटरनली, विच इज़ डिवाइडेड बाय 32, एंड देन वी हैव 28800 हर्ट्ज अवेलेबल टू द टाइमर 1। ठीक है, सो अब फाइनली 28800 जब आपके पास हर्ट्ज आ जाते हैं तो इसको आप डिजाइड बॉड रेट से डिवाइड करें, तो जो नंबर आएगा दैट विल बी द वैल्यू फॉर योर टाइमर। जैसे हमने कल देखा था ये 3 है, राइट। ओके, हम यहाँ पर दोबारा से इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अच्छा, इस एग्जाम्पल में राइट, सवाल ये है हमारे पास, हमारा सवाल है वो ये है कि सवाल हमारे पास ये है कि पॉइंट सवाल ये है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी f क्रिस्टल जो है इट इज 11.0592 मेगाहर्ट्ज, then we have to determine the value of TH1। ठीक है, टू मेक श्योर कि हमारे पास जो बॉड रेट है वो 2400 हो। अब इसका मेथड क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला क्या था, आपको याद है इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये है कि बॉड रेट बराबर होगा क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय n, 256 माइनस TH1। ठीक है, अच्छा n की वैल्यू आप 384 रखेंगे अगर s मॉड के अंदर 0 है, 192 रखेंगे अगर s मॉड के अंदर 1 है, राइट। इसको फॉर्मूले को छोड़ते हुए अगर हम यहाँ डायरेक्ट आए तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि सबसे पहले जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपके पास क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी को 12 से डिवाइड करेगा तो इसको एक मशीन साइकिल की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1 इज दिस वन, स्टेप नंबर 1, और ये स्टेप नंबर 1 हमें यहाँ पर नजर भी आ रहा है। स्टेप नंबर 1 जिसके अंदर जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी है एफ क्रिस्टल, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 12 से। जब इसको आप डिवाइड कर देंगे 12 से, देन वी विल हैव अ वैल्यू ऑफ 921.6 किलोहर्ट्ज। ये मशीन साइकिल की फ्रीक्वेंसी है, यानी एक मशीन साइकिल जो है वो इस मशीन साइकिल की मशीन साइकिल सर जो है वो जी सर ये 12 क्या? 12 इस डिवाइडर है, इसके अंदर जो 8051 है, 8051 का जो ब्लॉक डायग्राम है उसके अंदर जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल के आगे एक डिवाइडर लगा हुआ है। 8051 जब हम शुरू में देख रहे थे इंटरनल स्ट्रक्चर में, मैं अभी आपको ऑनलाइन भी दिखा सकता हूँ, इसके प्रीवियस लेक्चर्स को देखिएगा तो वहाँ आपको नजर आएगा जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी है, ये जो क्रिस्टल है हमारे पास,
go back to the previous lectures. Part 1 किधर है इसका? 8051 Part 1. This one. Wait a minute. ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपको क्रिस्टल यहाँ पे नजर आ रहा है, ये क्रिस्टल जो है ये बाहर लगा हुआ है, ठीक है। इस क्रिस्टल की हिसाब से ही आपके पास ऑसिलेटर है। अब ये ऑसिलेटर आपके पास जो है एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है 11। ये फर्दर एक पूरे मॉड्यूल के पास आता है और इस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास जो है कंट्रोलिंग और टाइमिंग के हिसाब से और फंक्शन है। जैसे इसके अंदर एक डिवाइडिंग का सर्किट है, वो डिवाइडिंग का सर्किट इसको 12 से डिवाइड करता है। एक और डिवाइडिंग का सर्किट है जो इसको 32 से डिवाइड करेगा, जो 12 से डिवाइड होने के बाद आंसर आएगा, ठीक है। एंड दीज टाइमिंग एंड कंट्रोल, इसका इंटरनल इस अभी तो मेरे पास नहीं है, बट मैं इसका इंटरनल जो है वो आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पे हमारे पास so we have 11.059 मेगाहर्ट्ज here। अब ये टाइमिंग एंड कंट्रोल रजिस्टर्स के अंदर हमारे पास डिवाइडेड बाय 12 सर्किट मौजूद है, और वो जो है वो अब आपको देता है मशीन साइकिल, ठीक है। और फिर ठीक है सर। ठीक है, ओके। सो इंटरनली इट इज डिवाइडेड, और हमारे पास फर्स्ट स्टेप में ये वैल्यू जनरेट हो जाती है 921.6 किलोहर्ट्ज। ये मशीन साइकिल है। अच्छा, जब आप व्हेन वी यूज UART, जब आप UART यूज करते हैं तो देयर इज इंटरनल सर्किट, टाइमर है और उसके साथ इंटरनल सर्किट है। वहाँ पे बॉड रेट के हिसाब से नई कैलकुलेशंस आपके पास आएंगी। तो फॉर UART जो सपोर्ट सर्किट है, अभी मैं सिर्फ उनको सपोर्ट सर्किट्स कह रहा हूँ, ये लॉजिक नहीं है, सपोर्ट सर्किट्स, उसमें एक सर्किट है जो डिवाइड करता है बाय 32। तो ये जो आपके पास मशीन साइकिल आ रहा था 921.6 किलो हर्ट्ज का, इट इज फेड टू दिस सर्किट, और ये सर्किट जो है आपको वैल्यू देता है तकरीबन 28, ये आपको अलग एक और फ्रीक्वेंसी दे रहा है पल्सेस की, जो कि है 28800 हर्ट्ज की, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास आ जाएगी फॉर ऑल। दिस इज अवेलेबल in case of all baud rates, ठीक है। बट only if there is a special condition, ठीक है। only if a bit is equals to let's say 0। ये कौन सी वाली बिट 0 है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो बिट 0 है ये अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये कौन सी बिट है, जस्ट टू गिव यू। ये वाली बिट, आपके पास एक रजिस्टर है जिसको आप कहते हैं पी कंट्रोल रजिस्टर। दिस इज पी कॉन रजिस्टर, पी कंट्रोल रजिस्टर। पी कंट्रोल रजिस्टर की एक बिट ऐसी है जो कंट्रोल करती है डिवीजन को। दिस बिट, इसको अभी मैं यूं लिख लेता हूं, दिस बिट कंट्रोल्स द
डिवीजन सर्किट ऑफ यू आर। ठीक है, अभी मैंने उसको डिवीजन सर्किट ऑफ यू आर का है, आगे जाके आप देखिएगा कि वो किस तरह से आएगा। हियर इट इज, जब आपके पास ये फ्रीक्वेंसी अवेलेबल थी, ये तो स्टैंडर्ड है, सब डिवाइसेस को अवेलेबल है, ये डिवीजन सबको अवेलेबल है क्योंकि ये तो मशीन साइकिल है, इसके ऊपर तो आपका माइक्रो कंट्रोलर इसके हिसाब से रन करता है। नाउ एट दिस स्पॉट यहाँ पे डिसीजन होता है कि अगर एस मॉड 1 है तो यू आर के लिए जो डिवीजन सर्किट है वो 16 से डिवाइड करेगा, और अगर एस मॉड, ये कहाँ पे था, ये पी मॉड के रजिस्टर में है, पी सॉरी क्या नाम था उसका, पीकॉन, ये है पीकॉन में, पीकॉन रजिस्टर में। तो पीकॉन रजिस्टर की जो एक बिट है एस मॉड, अगर वो 0 है तब आपके पास डिवीजन होगी 32 से एंड यू विल गेट 28800 हर्ट्ज। इसके साथ अभी हम आगे क्या करेंगे, ये किस तरह से हमारे पास बॉड रेट कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करेगा। यहाँ से ऑनवर्ड जो है ये बॉड रेट कैलकुलेशन है, इससे पीछे के सारी की सारी चीज जो है वो अवेलेबल टू ऑल चिप्स ICs आई मीन इन 8051। ठीक है, ये सारा का सारा यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये सबको ही अवेलेबल है। यहाँ से ऑनवर्ड जो है स्पेसिफिक फॉर यू आर यूज। ठीक है, यू आर स्पेसिफिक है। तो पीकॉन रजिस्टर जो कि सीरियल कम्युनिकेशन में 3 इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स होते हैं, उनमें से एक पीकॉन है। सीरियल कम्युनिकेशन में हमारे 3 रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, वो 3 रजिस्टर कौन कौन से हैं वो अभी हम देखते हैं, लेकिन उनमें से एक पीकॉन है। पीकॉन इज अ स्पेशल रजिस्टर इन सीरियल कम्युनिकेशन। तो इसकी एक बिट है, अगर वो 0 हो तो जो डिवीजन है सर्किट की कैलकुलेशंस की वो 32 से होगी, और अगर ये 1 है तो उसकी कैलकुलेशन 16 से होगी। सो व्हाटएवर द केस इज वी विल हैव सम वैल्यू हियर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? वापस आते हैं हम सर। जी जी। तो ये जो केस आपको नजर आ रहा है डिवाइड बाय 30, ये एक केस है। इसमें ये कौन सा वाला केस है, ये जो आपको नजर आ रही है ये वाली पिक्चर, दिस इज एप्लीकेबल व्हेन कौन सी बिट थी, एस मॉड, व्हेन एस मॉड इज इक्वल्स टू 0 इन पी ऑन रजिस्टर। जी फरमाइए। मतलब ये पहले ये बताएं, ये तस्वीर समझ में आ रही है आपको, ये पिक्चर यहाँ से यहाँ तक समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, अच्छा अब आपका क्या सवाल है? आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा शायद। सर मैं ये पूछ रहा था कि एस मॉड 1 और ये 0 मतलब हम खुद सिलेक्ट करते हैं। हाँ ये हम कर सकते हैं, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल दिस इज हाउ we we select or change S mod in the pcon register। बहुत अच्छा सवाल आपने बिल्कुल टाइमली पूछा। उसका तरीका ये होता है, आप pcon को A में कॉपी करते हैं, यहाँ पे सिर्फ, अब जब आपने कॉपी कर लिया तो ये एक्यूमुलेटर है, ये एक्यूमुलेटर को जब आप एक्सेस करें ACC से .7, ये 7 बिट जो है बेसिकली ये किसकी थी, ये 7 बिट है पीकॉन की ना। ठीक है, अगर पीकॉन के अंदर आपके पास वैल्यू है 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये D0 से होती हुई ये D7 है। तो जस्ट वेट अ मिनट,
इसको अगर ये आपका पीकॉन रजिस्टर की वैल्यू है, इसको आप कॉपी करेंगे ए एक्यूमुलेटर के अंदर, तो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा 0 1 1 0 1 0 0 0। फिर आप इसमें जब आप सेट बिट करते हैं, सेट बिट एक्यूमुलेटर डॉट 7, तो ये वाली बिट के ऊपर आएगा सीधा सीधा सा, और इसको कर देगा 1, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ ही रहेंगी। एक्यूमुलेटर ये आ जाएगा। अब ये आपके पास न्यू एक्यूमुलेटर आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, इस कि आप एक्यूमुलेटर को कॉपी बैक कर देते हैं पीकॉन में। अब यहाँ से आप इसको उठाते हैं और इसमें वापस कॉपी कर देते हैं, तो अब आपके पास जो नया पीकॉन होगा वो क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 0 1। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने बाकी जो बिट्स थी उनको चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक बिट को चेंज कर दिया। ठीक है जी, क्या बोल रहे थे आप? सर मैं बोल रहा था कि मतलब हम सेम क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट बॉड रेट मतलब सेट कर सकते हैं। जी जी, मैं असल में ये इतनी लंबी कैलकुलेशन की वजह ये है, प्रैक्टिकली जब आप कहीं किसी सिचुएशन में जाएंगे तो वहाँ होगा ये कि एक डिवाइस किसी दूसरे कंट्रोलर की हो सकती है, एक डिवाइस कोई और हो सकती है, इसकी क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इसकी क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है। तो इन दैट केस आपको अगर प्रोसीजर पता है कि अगर क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो मैं बॉड रेट, डिजायर्ड बॉड रेट कैसे हासिल करूं, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें तो डिजायर्ड बॉड रेट, आप देखें आपके पास डिवाइस है तो कोई डिवाइसेस फील्ड के अंदर 1200 पे चल रही है, कोई 24 पे चल रही है, कोई जो है 57,600 पे आई हुई है, तो डिफरेंट कन्फिग्रेशन है। तो ठीक है, ये कन्फिग्रेशन है, ये डिजायर्ड है, तो इसके पीछे फिर उस डिवाइस को यानी एम्बेडेड सिस्टम को कैसे सेट करना है। तो व्हाट वी आर लर्निंग हियर इज दिस थिंग, कैलकुलेशन ऑफ बॉड रेट। कैलकुलेशन ऑफ बॉड रेट के अंदर हम वो फाइंड आउट कर रहे हैं वैल्यूज जिनको हम आ, अपने जो रजिस्टर्स हैं उनके अंदर रखेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ये मैं आपको प्रोटियस में भी इसको सिमुलेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने उसमें किया नहीं है, बट आई थॉट कि मैं इसको उसमें आपको करके भी दिखाऊं टाइमिंग के साथ। ठीक है, अभी इसकी कैलकुलेशन को समझ लें, दिस इज इम्पॉर्टेंट। फिर जैसे ही मैं डेमो रेडी करूंगा फिर मैं वो भी आपको उनके साथ शेयर कर लूंगा। ओके सर। ठीक है, अच्छा 32 से क्यों डिवाइड किया है उसकी वजह है, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है 96 आपके 9650 पे मैं कर रहा हूँ, तो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड बॉड रेट। 8051 में दिस इज नॉट पॉसिबल। तो पीपल हु हैव डिजाइंड दीज थिंग्स, उन्होंने जब स्टैंडर्ड, इसी को कहते हैं कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, तो आप पीछे भी जाके देखें तो हमने यहाँ पे जो मेंशन किया वो क्या है, द वर्ड दैट वी आर यूजिंग हियर इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब यही होता है कि यू कैन नॉट, अगर अदरवाइज तो आप यहाँ पे देखें तो बॉड रेट जो है इट इज पॉसिबल फ्रॉम 1200 ही क्यों किया इन्होंने, 900 कर लेते। तो व्हाट अबाउट इन बिटवीन देम 1300 कर लें, तो ऐसा नहीं पॉसिबल। हम एक जब आप कोई चीज़ प्रैक्टिकली बनाते हैं तो उसमें जो पॉसिबल रियलाइजेशंस होती हैं, यानी जो आप इम्प्लीमेंट कर सकें, वो मल्टीपल्स में आ जाएंगी, और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जनरेट एवरी रियल नंबर इन द डिजिटल वर्ल्ड। स्टैंडर्ड बेसिकली, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि आप 1200 कर सकते हैं, 1300 आप नहीं कर सकते। ठीक है, स्टैंडर्ड ये है। तो जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी फिर अपनी कैलकुलेशंस और वो सब इस तरह से करते हैं कि वो द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी दैट दे आर गोइंग टू यूटिलाइज विल मेक श्योर कि ये सारी की सारी आपके पास जो है बॉड रेट्स पॉसिबल हैं। इंटरेस्टिंगली यू विल फाइंड इन सम केसेस कि कुछ डिवाइसेस हैं वो हैं तो यूआर्ट, लेकिन वो हो सकता है कि वो इसके ऊपर, इन दो के ऊपर तो अच्छा काम कर रही हो, बाकियों पे काम शायद ना कर रही हो। एनीवेज, लिविंग दैट थिंग, स्टैंडर्ड का मतलब है कि वो स्पेसिफाइड ही जो फ्रीक्वेंसी है वो पॉसिबल है। अगर 32 के बजाय आप किसी और चीज़ से कर लेते हैं, वैसे 32 की एक लॉजिक है यहाँ पर, लेकिन 32 के बजाय अगर आप किसी और से कर लेते तो डिफरेंट वैल्यू आती है। अभी हम देखते हैं कि ये कैलकुलेशन है कैसी, फिर हम वी विल फाइंड आउट कि अच्छा बाकी जो कंट्रोलर्स हैं उनके अंदर ये डिवीजन किस तरह से हो रही है। ठीक है, तो जस्ट लाइक तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो है
मैं एक सवाल बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, जो स्टैंडर्ड डिवीजन इन 8051 फॉर यू आर आर। अब ये मैं सवाल आपको दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन में दे दूँ 12 एंड 16, दूसरा सवाल मैं दे दूँ 16 एंड 32, तीसरा मैं आपको ऑप्शन दे दूँ 12 एंड 32। तो इसमें से कौन सा आंसर है सही? ये अगर मैं एमसीक्यू देता हूँ कि स्टैंडर्ड डिवीजन इन 8051 फॉर यू आर आर, सर बी। कौन सा है? बी। बी। बी है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि बी जो है, दिस कैलकुलेशन दिस साइड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, दिस साइड इज बेसिकली फॉर ये दो डिवीजन है जो स्पेसिफिक टू यू आर्ट होती हैं 8051 में, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। और ये 12 जो है दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू, ये होती तो 8051 में, लेकिन दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू द यू आर्ट, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा और कोई अभी कैलकुलेशन इसमें नहीं है। वापस आते हैं, ये दोनों चीजें ध्यान में आ गई हैं। तो एक तो कैलकुलेशन, एक डिवीजन हो गई, फिर दूसरी डिवीजन हमारे पास 32 से हुई, तो 2800 हर्ट्ज, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये दो डिवीजन होने के बाद आपको सिर्फ एक काम करना है, वो काम ये करना है थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको, ये हो गया स्टेप नंबर 2, ठीक है, दिस वन। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 में आप करेंगे ये कि जो डिजायर्ड बॉड रेट है, डिजायर्ड बॉड रेट, उससे इसको डिवाइड कर दें। तो ये सारे के जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर डिजायर्ड बॉड रेट। तो डिजायर्ड बॉड रेट जब आपके पास क्या है 2400, हम बी का केस देख रहे थे, तो बी के केस में आपने इस वैल्यू को, जो यहां से आपके पास आई थी, दिस वैल्यू, इस वैल्यू को उठा के आपने यहां रखा, और जो डिजायर्ड वैल्यू है उसको आपने नीचे रखा, एंड यू डिवाइडेड। तो आंसर आपके पास क्या आ गया? 12। सो दिस वैल्यू, ठीक है, ये आपके पास आ गया आंसर। नाउ द फोर्थ स्टेप इज, लेट मी जस्ट कंप्लीट द फोर्थ स्टेप। अच्छा, इसको रीज्वाइन कर लीजिएगा अगर, या फिर हम कल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेप इज, अच्छा फोर्थ स्टेप फिर कल से स्टार्ट करें यहीं से, ठीक है। ओके सर। ठीक है, इसको एक दफा फिर आप गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह हमारी समझ में। एंड आई विल ट्राई कि प्रोटियस का मैं डेमो भी रेडी करूँ। ठीक है, मैं यहीं पे अभी एंड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके, ट्राई कीजिएगा आप, ठीक है। आप में से अगर